जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम। आज है 23 जनवरी, बसंत पंचमी का दिन है। पहले तो सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और मौसम आज ठीक है। रात तो बारिश हुई है, शहर में ज़्यादा है, खेत में यहाँ कम बारिश हुई है। देखो आप, गीला दिखेगा आपको। ये बोर से पानी भरा था इसमें 5-7 दिन। अब ये पानी आपने पिछली वीडियो में नोटिस किया होगा, वो 5-7 क्यारे रह गए थे, वहाँ पानी लगाने वाला रहता था। आज उस बोर से पानी लगा रहे हैं। अगर बारिश थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती तो फिर हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हमें पानी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जौ का अब लगभग अंतिम समय चल रहा है बढ़ने का, इसका प्रोग्रेस करने का। और इस वजह से फिर वो जौ को पानी देना भी ज़रूरी था, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे। और ये ज़मीन अपने सारी पलट दी थी, जिसे पलटा मारना कहते हैं, पलाव। वो पलाव कर दिए थे। ये देखो आप, ये जौ आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा दिख रहे होंगे। उसका रीज़न है कि ये ज़मीन में ये डिग्गी खुदवाई थी, तब उन्होंने कई जगह से मिट्टी चेक की थी, कई जगह से मिट्टी निकाली थी। उस वजह से थोड़ा सा ये है, और ये धीरे धीरे सही हो जाएगी अपने आप, या इसको कंप्यूटर करवा के कैसे भी करेंगे। वैसे हम यूरिया या डीएपी का बहुत कम उपयोग करते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन क्योंकि पानी की कमी है, पानी की बंदी चल रही है। आज वैसे हमारी बारी का भी समय है, लेकिन पानी है नहीं नहर में। फिरोजपुर हेड का काम चल रहा है, इसलिए पानी बंद किया हुआ है पीछे से। लगभग 35 दिन की बंदी है। ये देखो, वैसे मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, लेकिन धूप होने के बावजूद आपको कैमरे की आवाज़ में हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हवा चल रही है, जिन्हें हम पछुआ हवा भी कहते हैं। ठंड भी है, और बहुत देर लगी इस पंखे को जोड़ने में। पानी भरा हुआ था तो टाइम लग गया पंखा जोड़ने में, 1 घंटा लग गया, पूरा 1-1.25 घंटा। अब ये देखो आप, यहाँ जो कम है, देखो वो बीच में ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है कि मिट्टी पलटने की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। ये जो सरकारी यूरिया मिलती है वही है ये देखो, ये 1 कट्टा है, लेकिन इतनी डालेंगे नहीं, थोड़ी बहुत। ये यहाँ से पानी लगाना रह गया था, यहाँ से। ये देखो, यहाँ बीच बीच में आप देख पा रहे होगे, तो ये जो ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसका रीज़न यही है, वो मिट्टी इधर उधर करने की वजह से। तो मैंने कहा आज आपको छोटा सा एक मिनी व्लॉग बना देते हैं, क्योंकि देखो, अपना चैनल खेत के और गांव की ज़िंदगी के कंटेंट के लिए है, तो हमें ये तो दिखाना ही है आपको कि कब पानी लगता है, कब कितना है। आप देखो, ये जौ का बिल्कुल अंतिम रूप है। अगर इस समय इसको पानी नहीं लगाया जाता तो ये प्रोग्रेस नहीं करती सही ढंग से, इसलिए इसको पानी लगा रहे हैं। पानी शुरू कर दिया है, लगभग यहाँ तक आ गया। और ये जहाँ से आप देख पा रहे होगे, नज़दीक कर रहा हूँ, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 लगभग 6 क्यारे पानी नहीं लग पाया था पिछली बार। तो बारिश का वेट करके देख के चेक किया, बारिश नहीं थी, तो फिर अगर कल ज़्यादा हो जाती तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत हुई है, शहर में ज़्यादा हुई है। बसंत पंचमी का दिन है और आज पहले दिन ही बारिश हुई गंगानगर शहर में। देखो मौसम, देखो आप, कितना बढ़िया व्यू दिख रहा होगा आपको। ये देखो अपने पड़ोस में जो है, जो देखो बिल्कुल एकल है। उसका रीज़न यही है कि भाई यहाँ अपने मिट्टी वगैरह उन्होंने इधर उधर की हुई थी, तो कहीं जौ कैसी, हालांकि इतनी इधर नहीं की थी, पर फिर भी मेरे को लगता है कि जो पिछली फसल मूंग थी उसमें कचरा बहुत था, उसकी स्प्रे के कारण ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है ज़मीन पे। इसलिए ज़मीन ये जो पीलापन हो रही है उसकी वजह से, इसलिए मैं मूंग को इस बार अवॉइड कर रहा हूँ कि मूंग को बचाने के लिए हमें मजबूरन स्प्रे करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर वो उसका हमें पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। तो ये देखो आप, ये बस ये यूरिया लगने के बाद ये शायद 2-1 घंटे में पानी लग जाएगा। तो ये
ठीक हो जाएगी फसल। तो ये बसंत पंचमी का दिन था और पानी लगना था, तो मैंने कहा आपको दिखा देते हैं। छोटा सा मिनी व्लॉग है। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम उतनी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। हालांकि मैंने पिछले नए साल से बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, मुश्किल से 4 या 5 ही बनाई हैं। उसका रीज़न यही है कि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम उतना ही ज़्यादा आपको हर चीज़ के बारे में दिखाएंगे। ये लाइफ शहर में नहीं होती है, और मुझे बचपन से शौक़ था इस चीज़ का, हरियाली का, खेती का। खेती मेरा एक पैशन या हॉबी या शौक़, कुछ भी मान लो, बस वो मुझे पसंद है। हालांकि मैं कर नहीं पाता हूँ यहाँ कुछ भी ज़्यादा, जितना मुझसे होता है तो दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। हम यूरिया वगैरह, क्योंकि देखो अपने DAP यूरिया डालते हैं लोग जो भी कोई देखता है कमेंट भी ना करे, वो ये सोचता है भी जहर डाल रहे हैं जी खेत में, है ना, उनके दिमाग में ये बात आती है। अब जहर नहीं होता, जैसे हमें कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो हमें भी दवाई लेनी पड़ती है, जबकि हम सभी जानते हैं कि भी दवाइयों में ड्रग होता है ना, उनमें फिर भी हमें दवाई लेनी पड़ती है सही होने के लिए। उसी प्रकार ज़मीन में भी ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन हम पहले से भी, आपने बहुत सी वीडियो में मैंने दिखाया, हम ज़्यादा नहीं डालते, बहुत लिमिट का डालते हैं, क्योंकि हमें कोई ठेके पे ज़मीन नहीं है जी, ज़मीन हमारी खुद की है। 5 किलो की कट्टा है, हाँ, बस देखो जी 5 बीघा में एक ही बैग डालते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं डालते जी। चाहे फसल कितनी हो, चाहे हमें कम झाड़ मिले, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ है, इसको जैसा हम रखेंगे वैसा ही ये रहेगी। हालांकि पहले ज़मीनें ये खरीदी हैं हमने, तो उन्होंने लोगों ने तो यहाँ बोर का पानी और यूरिया DAP बहुत डाली है, क्योंकि ये ज़मीन ठेके पे ज़्यादा रही है। अब अचानक से हम इसकी आबो हवा नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये है कि हम कम झाड़ की उम्मीद में कर सकते हैं। बादल आ गए सूरज के आगे। इस DAP यूरिया का उपयोग बहुत कम, DAP तो शायद इस खेत में हमने कहीं डाली ही नहीं है। ये जो भी फसल आप देख रहे हैं ये बिना DAP के यूरिया, अगर यहाँ पानी पूरा मिले तो हम यूरिया भी ना डालें। यहाँ पानी कम नहीं है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ के पानी की। अब व्यवस्था धीरे धीरे ठीक कर ली है, बस एक सोलर लगना रहता है, फिर व्यवस्था ठीक हो जाएगी पानी की। तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाएंगे, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पानी पहुँच चुका है, यूरिया डाल रहा है बंदा, यूरिया डालने के बाद पानी लगाएंगे और अपना घर चले जाएंगे। तो बसंत पंचमी की फिर से शुभकामनाएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम।